तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग एक ही वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के सारे सवालों को करेंगे। और सवाल तो सभी करेंगे, लेकिन अंत में आपको 3 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में लगातार कई बार रिपीट कर रहा है। और बोर्ड एग्जाम में उम्मीद है कि इस बार भी इन तीनों में से कोई एक जरूर देगा क्वेश्चन। अब बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को बिना भगाए देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो भी एक्सरसाइज आपको समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए होंगे चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या चैप्टर को बताऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना देर के आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन तभी हल हो पाएंगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होगा। त्रिकोणमिति सारणी अगर आपको बनाने आता है तब तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर दे दूंगा, वहां से पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को जरूर देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज तो एकदम मक्खन की तरह क्लियर होगा। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या आ गया है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान बताइए क्या होगा। यानी इसे हल करना है, बिल्कुल कठिन नहीं है दोस्तों, आसान है। कैसे होगा देखिए, यहां साइन 60 दिख रहा है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, यहां ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको सामने दिख रहा होगा, वहां पे देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना है, आपको √3/2 दिख रहा होगा। साइन वाले लाइन में जाइए और देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2। तो यहां पे आप क्या रख दोगे, यहां पे आप क्या रख दोगे, √3/2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू कितना है, यहां पे आप देखेंगे तो कॉस 30 का वैल्यू जो साइन 60 का था वही कॉस 30 का वैल्यू है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, इंटू कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। अब इसे हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। गुणा जब भी होता है तो सीधा सीधा किया जाता है, ऊपर वाले का ऊपर में गुणा, नीचे वाले का नीचे में गुणा। तो √3 का √3 से गुणा करेंगे तो केवल 3 बचेगा, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो केवल 3 बचेगा। कैसे, क्योंकि √3 का जब आप √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, याद रखिएगा। फिर डिवाइड, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 बटे 2 दूनी 4। यहां तक क्लियर है। नीचे का सेम है तो हो जाएगा 4, ऊपर में क्या है 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 4/4। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 से 4 कटेगा तो 1 बचेगा, यही इसका आंसर हो गया। तो पहला सवाल में आपको यही पूछा था कि इसका मान ज्ञात कीजिए क्या होगा, यानी इसका वैल्यू फाइंड करना था। तो ध्यान दीजिए इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। पहला क्वेश्चन कितना आसानी से क्लियर हो गया, कोई कठिन नहीं है। अब दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन भी एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहां पे कैसे होगा देखिए, क्या कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए क्या होगा। बहुत इजी है दोस्तों, कैसे होगा देखिए, यहां सामने क्या है 2 लिख दीजिए, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। 10 देखिए 10 स्क्वायर 45 है, तो 10 स्क्वायर 45 है तो स्क्वायर अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए ना। 10 45 का वैल्यू बताइए कितना होगा, 1 होगा, तो 1 लिखिए, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर आ गया। प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री अभी इससे पहले आपने यूज किया था, याद करिए। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और इससे पहले आपको बता चुका था कि जो cos 30 का वैल्यू होता है वही sin 60 का वैल्यू होता है। तो याद रखिएगा, माइनस sin 60 का वैल्यू भी √3/2 होता है। ये हो गया स्क्वायर। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, 2 लिखा मैंने, अब यहां पे देखिए 1 पे स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और 1 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 ही आएगा, याद रखिएगा। प्लस अब स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। डिवाइड, और ये स्क्वायर की वजह से 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस स्क्वायर की वजह से रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा, केवल 3 बचेगा, और ये स्क्वायर की वजह से 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। याद रखिए, क्योंकि स्क्वायर है जो बाहर में दिख रहा है इसके लिए भी काम कर रहा है और ये इसके लिए भी काम कर रहा है। यानी √3/2 का जब होल स्क्वायर है तो इसका मतलब √3 पे भी स्क्वायर है और 2 पे भी स्क्वायर है, याद रखिएगा। अब इसे हल करिए, देखिए ये वैल्यू 3/4 माइनस में है और यही 3/4 प्लस में है, यानी एक वैल्यू माइनस में और एक वैल्यू प्लस में है और दोनों सेम है कि नहीं। तो प्लस माइनस, माइनस आदेश दिया घटाने के लिए, तो घटाओगे सेम में से सेम को घटाओगे तो 0 बचेगा ना जी। हाँ, सेम में से सेम को घटाओगे तो
0 हो जाएगा, यानी काट दीजिए तो बचा के आपके पास केवल 2 हो गया आंसर। बोला कि नहीं मैं, एकदम मक्खन की तरह आपका क्लियर होता चला जाएगा सवाल। यह एक्सरसाइज दोस्तों बिल्कुल आसान है। आपको कहने के लिए कहने वाले मिल जाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत हार्ड होगा, लेकिन कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप सही तरीके से कर रहे हो, सही तरीके से समझ रहे हो, तो सब चीज आसान होता है। वीडियो के अंत में 3 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों कि आप खुद देख लीजिएगा कि आप मेरे चैनल को खोज के आओगे जवाब देने कमेंट बॉक्स में बोर्ड एग्जाम के बाद कि हाँ सर आपका बताया हुआ फंसा था। बस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, जरूर आपको मजा आएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30 का मान बताइए क्या होगा। तो इसे हल करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। cos 45 का वैल्यू जो होता है आप देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिख रहा होगा। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, 1/√2 होगा। तो यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, डिवाइड sec 30। अब sec 30 का वैल्यू क्या होगा। sec 30 का वैल्यू होता है दोस्तों 2/√3 होता है। क्या होता है, sec 30 का वैल्यू 2/√3 होता है। फिर प्लस cosec 30 का वैल्यू कितना होता है। cosec 30 का वैल्यू केवल 2 होता है। cosec 30 का वैल्यू केवल 2 होता है। अब नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा सकते हैं अपने मन से। अब इसे हल करें, ऊपर में तो सिंपल है इसलिए ऊपर वाले को जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर डिवाइड करिए, इसको हल करिए। 1 का 2 से करेंगे तो 1 2 जा 2, प्लस इसका इससे करेंगे तो √3 का 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2√3। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 6 होना चाहिए, तो ये रूट के बाहर है और ये रूट में है, इसलिए इसका गुणा नहीं होगा। नॉर्मल इस तरह से लिख दिया जाएगा, 2 को बस सामने करके लिख देंगे, बटे √3 का 1 से गुणा करेंगे तो 1√3 आ जाएगा। 1 सामने लिखने की जरूरत है नहीं। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, इस बड़े वाले बटे को ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे जो बड़े वाला आपको डिवाइड दिख रहा है, ये अपॉन दिख रहा है, इसके ऊपर में भी बटे आपको दिख रहा होगा, 1/√2। नीचे में भी दिख रहा होगा इतना बटे √3। तो दोस्तों जब बटे के नीचे बटे आ जाए, जब दोस्तों इस तरह से बटे के नीचे बटे वाला दिखने लगता है, तो इसको करते क्या है, ऊपर वाले को सेम उतार देते हैं, फिर मल्टीप्लाई लगाते हैं, और जो नीचे दिख रहा है वो पलट जाता है। नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। यानी जो नीचे √3 दिख रहा है बटे के, जो नीचे √3 दिख रहा है वो ऊपर दिखने लगेगा, और जो ऊपर वाला था 2 + 2√3 वो नीचे दिखने लगेगा, 2 + 2√3। यहां तक उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, गुणा तो आपको पता ही है सीधा सीधा होगा, तो 1 का √3 से करेंगे तो √3 ही आएगा। अब √2 का अंदर में गुणा करेंगे तो एक के साथ तो होगा नहीं, होगा तो इसके साथ भी इसके साथ भी, तो √2 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। फिर √2 का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस है, 2 तो सामने आ जाएगा, लेकिन √2 का √3 से करेंगे तो √6 हो जाएगा। कैसे देखिए, √2 का 2 से तो अंदर गुणा कर नहीं सकते, इसलिए सिंपल लिख दिया इसे। लेकिन √2 का अंदर में गुणा होगा तो 2 तो सिंपल लिखा गया, लेकिन ये भी 3 जो है रूट के अंदर है और ये वाला 2 भी रूट के अंदर है, इसलिए 2 का √3 से गुणा हुआ तो 6 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा तो अब आप ध्यान से देखिए, √3 लिखिए। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्यों ना कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या यहाँ पे, √2 प्लस में √6। यहां तक कर लीजिए। अब कॉमन लेने के बाद असली कहानी शुरू होती है, यहीं पे बहुत लोग फंसते हैं दोस्तों, बड़ा ध्यान से देखिएगा। √3 लिखिए, ऊपर में 2 लिखिए। अब जो देखिए छोटा वाला इधर है, बड़ा वाला इधर, बड़े वाले को इधर लिख लीजिए, प्लस छोटे वाले को इधर कर दीजिए। इतना कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करिए, इसका परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण आपको पता होगा, रेशनलाइज करना कहते हैं। यहाँ पे √6 + √2 है, √6 + √2 है, तो इसी सेम चीज का ऊपर में भी गुणा कर दीजिए, √6 और √2 का, √6 और √2 का, ठीक ना। इसे ही परिमेयकरण करना कहते हैं। बस फर्क क्या होता है कि अगर यहाँ प्लस रहेगा तो दोनों जगह माइनस लगा देंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो दोनों जगह प्लस लगा देते हैं। इसे ही कहते हैं परिमेयकरण करना। ठीक है, अब देखिए, अब गुणा करिए। गुणा तो आपको पता ही है, सीधा सीधा होगा। तो देखिए √3 का अंदर में गुणा करेंगे तो √3 का जब 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर माइनस है √3 का, √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, √3 का 6 से किया, 6 3 का 18, √3 का 2 से किया, 6 हो गया। डिवाइड, बाहर में जो 2 है उसे रहने दीजिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो √6 + √2 है, यहाँ √6 - √2 है। क्या यहाँ a² - b² का फार्मूला बैठ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। अगर √6 को a समझ ले और √2 को b समझ ले तो एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b जैसा लग रहा है। यानी यहाँ फार्मूला बैठ रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए 18 है माइनस √6 है, फिर इसके बाद यहाँ बाहर में 2 है। अब इसे हल करिए, स्क्वायर को जैसे रूट हट जाएगा, केवल क्या बचा दोस्तों आपके पास, 6।
फिर माइनस स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा 2। अब यहां तक उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इस वाले को मैं यहां पे उतार दिया हूं, शायद यहां आपको अच्छे से ना दिख रहा हो। अब इसके आगे क्या करना है देखिए दोस्तों, सिंपल सा है। 18 को आप चौथ क्या लिख सकते हो, 9 गुणे 2 लिख सकते हो, नहीं बिल्कुल लिख सकते हो। 6 को जैसा वैसा ही रहने दीजिए, 2 लिखिए। 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए 9 है, स्क्वायर रूट बन के बाहर निकल जाएगा, तो 9 रूट से बाहर निकल के कितना बनता है, 3 3 का 9, यानी 3 बचेगा, और अंदर में केवल रूट 2 बचेगा। माइनस यहाँ 6 हो जाएगा, बटे में 8 हो जाएगा। हो गया आंसर। तीसरा भी क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, देखने में लगता है बहुत ही कठिन है, लेकिन बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। एक बार इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे चौथे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बस कैसे करना है देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या दिया है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, इनका मान बताना है क्या होगा। तो इसे हल करते हैं। साइन 30 का वैल्यू आपको पता ही होगा, अब तक तो याद भी हो गया होगा। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस टेन 45 का वैल्यू 1 माइनस कॉसेक 60। कॉसेक 60 का वैल्यू जो साइन 60 का वैल्यू होता है ना, √3/2, उसको पलट दोगे तो कॉसेक हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। इस तरह के सारे ट्रिक दोस्तों मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बताया है, उससे जरूर देखिएगा, आपको भी बहुत मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं कैसे करना इसे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक 30 का भी वैल्यू होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का वैल्यू होता है 1। अब इसको हल कैसे किया जाए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, बड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको 1/2 प्लस 1 दिख रहा है ना, इसको पहले साइड में हल कर लीजिए। 1/2 प्लस 1 को नीचे कुछ नहीं, तो 1 एक कम, 1 प्लस 2 एक कम, 2/2 एक कम 2, यानी 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3/2। यानी इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 3/2 माइनस √2/√3, ये बड़ा वाला बटे ये है, ठीक ना। अब नीचे में वही काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1, है कि नहीं सेम, यही चीज जो ऊपर में था। तो फिर लिख दीजिए 3/2, है कि नहीं आसान। अब देखिए कितना आसानी से आ गया। अगर इन तीनों को एक साथ लेते तो थोड़ा सा लेंदी हो होता, लेकिन थोड़ा कठिन लगता है देखने में। अब देखिए यहां तक अगर आपका हो गया था, अब इन दोनों को हल कर लीजिए। इनको हल करेंगे तो √3 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3√3 हो जाएगा। फिर 2 का इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। देख लीजिए आप, √3 का 3 से करेंगे तो 3√3 माइनस 2 2 जा 4, नीचे में कितना है 2√3, तो 2 का √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2√3 डिवाइड। अब नीचे वही काम करेंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4 माइनस प्लस, फिर √3 का 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3√3 बाई √3 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2√3, ये भी कट गया। बचा क्या आपके पास ऊपर में, 3√3 माइनस का 4, नीचे में क्या बचा 4 प्लस 3√3, तो 3√3 को आगे कर लेते हैं और 4 इधर भेज देते हैं, ठीक है। इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां तक आपका आ चुका है। अब इसी को हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको मैंने यहां पे लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको पता ही होगा। अब इसका रेशनलाइज कर देंगे, यानी फिर से परिमेयकरण कर देंगे। किसका, नीचे में जो वैल्यू दिख रहा है, क्योंकि कॉमन तो ले नहीं सकते कुछ, इसलिए टोटल लेना पड़ेगा रेशनलाइज के लिए, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, 3√3 प्लस 4 है, तो इसी का ऊपर भी गुणा 3√3 4 का 3√3 4 का बस फर्क क्या है, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो दोनों जगह प्लस ले लेते। ये बात अभी इससे पहले भी बता चुका हूं मैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब गुणा तो आपको पता ही है, सीधा सीधा करेंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये और ये एकदम सेम है। अगर मैं कहूं x गुणे x करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सीधी सी बात है x²। क्यों स्क्वायर है, क्योंकि सेम चीज का मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक ना। अगर मेरे पास यहीं पे x+1 और x+1 का अगर मैं गुणा करूं तो ये भी x+1 है, ये भी x+1 है, तो कितना आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में चिन्ह भी सेम है ना, इसलिए क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। उसी तरह यहां और यहां सेम है, चिन्ह भी सेम है, देख सकते हैं, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में आप देखिए ध्यान से, इसको अभी इससे पहले आपने किया था ना, कि अगर दो ब्रैकेट में सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो, एक में प्लस दिखे एक में माइनस दिखे, तो क्या होता है फार्मूला, a² माइनस b² का। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 3√3 का स्क्वायर यानी a² माइनस b कौन बनेगा, 4 यानी 4 का स्क्वायर। अब इसे हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला बैठ रहा है, इसको हम इस पूरे को a समझ लेते हैं और माइनस उधर वाले को b समझ ले गए, तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, यानी a हो गया a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, फिर माइनस
2ab, 2 इंटू ए की जगह पे 3√3 इंटू बी की जगह पे 4 बटे। अब नीचे वाले को देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर जो है 3 पे भी है, स्क्वायर रूट पे भी है, तो 3 पे स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये स्क्वायर क्या कर देगा रूट को हटा देगा, 3 2 में केवल 3 बचेगा, -4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब फिर से वही काम ऊपर वाले को सिंपल करेंगे, तो ऊपर वाले को सिंपल करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये स्क्वायर इस पे भी है, स्क्वायर इस पे भी है, 3 पे स्क्वायर रहेगा तो 9 हो जाएगा, और स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई लगा दिया है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 2 3 6 6 चौक 24√3 डिवाइड के नीचे कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 माइनस का 16। यहाँ तक क्लियर होगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे शायद ना दिखे, इसलिए मैं मिटा करके इस साइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर में कितना है 9 त्रिक 27 हो जाएगा 27, फिर प्लस 16 माइनस 24√3 डिवाइड 27 में से 16 घटाइए, 27 में 16 घटाइए, 7 में से 6 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, यानी नीचे 11 बच रहा है। ऊपर में कितना है 16 और 27 जोड़ना पड़ेगा, तो 27 16 जोड़िए, 27 और 6 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 को 3 हाथ में लगा 1, 3 और 1 4 हो जाएगा 43 हो जाएगा। यहाँ माइनस 24√3/11 हो गया आंसर। अब चौथा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अगर आपका चौथा क्वेश्चन तक अगर आपको अच्छे समझ में आ गया, तो अब इसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो बहुत ज्यादा समय खाए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यही तीसरा और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे देखने में लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन बहुत ही आसान है, बस इसे करने की जरूरत है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करें तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, और कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखने के लिए तो कठिन दिख रहा है, लेकिन ये भी बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको बस स्क्वायर करके डराने के लिए थोड़ा सा ऐसा कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए 5 है, 5 लिखिए, मल्टीप्लाई करिए, cos 60 का वैल्यू आपको पता ही हो गया होगा 1/2 होता है, और स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, प्लस 4 लिखिए, मल्टीप्लाई करिए, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, माइनस 10 45 का वैल्यू 1 स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, डिवाइड sin 30 का वैल्यू कितना है दोस्तों आपको पता होगा, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, प्लस cos 30 का वैल्यू कितना है दोस्तों √3/2 स्क्वायर की वजह से स्क्वायर। अब इसे सिंपल करिए, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, प्लस 4 इंटू 2/√3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इस पे भी है, स्क्वायर इस पे भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, डिवाइड। अब यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, और नीचे में 4 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए दोस्तों। इसके बाद अगर आप इसे सिंपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 -1, नीचे में कितना दिख रहा है दोस्तों, नीचे में सेम दिख रहा है, 4 और 4 सेम दिख रहा है, तो नीचे वाले को सेम उतारिए, ऊपर में क्या बचा 1 + 3, तो 1 + 3 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, और 4 से 4 कटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, नीचे में 1 बचेगा, ठीक है। और नीचे 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, यानी कुल मिलाकर आपके पास वैल्यू बचा इतना। अब इसे आप हल करिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इस एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन एमसीक्यू मिलते हैं, यानी बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिनमें एक आपका सही होता है, जवाब देना होता है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसे हल करेंगे, हल करने के बाद चेक कर लेते हैं कौन से वैल्यू पे आ रहा है। तो क्या दिया है 2 10 30/1 + 10 स्क्वायर 30, तो क्या हो जाएगा 2 10 30/1 + 10 स्क्वायर 30, तो 2 हो गया। 10 30 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/√3, क्या होता है 1/√3, 1 + 10 30 का वैल्यू 1/√3 स्क्वायर की वजह से स्क्वायर। अब इसे हल करते हैं, तो 2 × 1 2/√3 हो जाएगा, नीचे में कितना बच रहा है 1 + 1/3, क्योंकि आपको पता है ये स्क्वायर की वजह से रूट हट गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कितना बचा 2/√3, नीचे में कितना बचा 3 × 1 3 और 1 4/3 हो जाएगा। हल करेंगे, देख लीजिए 3 एकम 3 3 और 1 4 4/3 आ जाएगा। पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, पलट के क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब 2 से कट रहा है 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो आपका बचा कितना दोस्तों, ऊपर में 3 एकम 3 और नीचे में बचा 2√3 बचा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसा तो कोई वैल्यू है ही नहीं,
तो यहाँ पे इसका मतलब इशारा मिल गया मुझे। क्या इशारा मिला कि √3 का रेशनलाइज करना है। तो 3/2 है और √3 है। √3 का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में भी √3, नीचे में भी √3, तो कितना हो जाएगा ऊपर में 3√3 और नीचे में कितना हो जाएगा 2 इंटू √3 का √3 से गुणा करेंगे तो केवल 3 बचेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर में √3 बचा, नीचे में 2 बचा। अब √3/2 किसका आता है, साइन 60 पे मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका दोस्तों, क्योंकि cos 60 पे 1/2 मिलता है, tan 60 पे √3 मिलता है, sin 30 पे 1/2 मिलता है, तो sin 60 ही तो है जिस पे √3/2 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब दोस्तों इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है उसे वीडियो रोकिए और खुद ट्राई करिए। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसका। अब बात कर लेते हैं वीडियो के अंत में। मैंने बोला था कि 3 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही पॉपुलर होंगे, बोर्ड एग्जाम में काफी बार आए हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब जिन 3 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था दोस्तों, उसमें पहला क्वेश्चन ए है। इस वैरायटी का क्वेश्चन हो सके आपको यहाँ पे कुछ चेंज कर दे, हो सकता है यहाँ √3 की जगह पे 1 दे दे, या 1/√3 की जगह पे √3 दे दे, या 1/2 दे दे, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे जहां tan है वहां साइन दे सकता है, कॉस दे सकता है, लेकिन वैरायटी यही रहेगी क्वेश्चन की। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। 4 नंबर का प्रश्न होता है दोस्तों। कैसे करेंगे देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है तो a और b का मान बताइए क्या होगा। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। इसको करेंगे कैसे, आपके पास tan a + b बराबर कितना है √3। तो अब आप यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिख रहा है ना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो tan वाले लाइन में जाए, क्योंकि tan दिया है तो tan वाले लाइन में जाके देखिए, tan वाले लाइन में जाके देखिए √3 कहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप कहेंगे tan 60 पे दिख रहा है। √3 कहाँ दिख रहा होगा, tan 60 पे। तो आप एक काम करिए, इसको ऐसे लिखिए। अब √3 को हटा के आप क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। tan से tan कट जाएगा, a + b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसका नाम दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। उसी तरह सेकंड वाले को देखिए, क्या दिया है, tan a - b बराबर 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पे 1/√3 देखेंगे तो कहां पे देखने को मिलेगा, tan 30 पे देखने को मिलेगा। तो tan से tan कट जाएगा, a - b बराबर 30 डिग्री, a हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों इसे हल करते हैं, कैसे a और b का वैल्यू निकलेगा। अगर आपको कहीं डाउट होगा विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में तो मेरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा जाकर के, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका, एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसे करेंगे कैसे। तो हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या किया मैंने, जोड़ दिया, प्लस किया। प्लस करने पे क्या फायदा होगा देखिए, a + b बराबर कितना है 60 और नीचे कितना है a - b बराबर कितना है 30। अब इससे जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। और यहाँ -b है, यहाँ +b है, तो प्लस माइनस माइनस आदेश दिया घटाने के लिए, b में से b घटाओगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 लिखने से अच्छा है हम इसे कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास a और a मिलकर कितना हो जाएगा 2a। अब इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a बराबर 90 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 90/2। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का 90 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45। तो a का वैल्यू कितना मिल गया 45 डिग्री। अब इसी a का मान उठा के चाहे तो आप समीकरण 1 में रख लो, चाहे तो समीकरण 2 में रख लोगे तो b का मान मिल जाएगा। तो हम a का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब देखिए a का समीकरण 1 कितना है, a + b बराबर 60 है, तो a की जगह पे हम कितना रख देंगे दोस्तों 45। तो यहाँ पे आ जाएगा 45, तो b बराबर कितना आ जाएगा 60 - 45। तो b बराबर हो जाएगा 60 में से, क्योंकि 45 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। अब 60 में से 45 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों आपका 15 डिग्री बच जाएगा। कितना बचेगा 15 बचेगा। तो a और b का मान आ गया। इस तरह से बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसे हल्के मत लीजिएगा, जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और कौन से हैं जो आपको तैयार होना ही चाहिए बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। तो आप एक्सरसाइज 8.2 का जब मैं पहला से क्वेश्चन कराना शुरू किया था तो जो आपका पहले का तीसरा और 5वां क्वेश्चन था वो आपको जरूर तैयार होना चाहिए, पहले का तीसरा और 5वां, क्योंकि वो काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया होगा तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।